क्या आप सच में पढ़े लिखे हो या सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ट्रेन किए गए हो? जरा सोचो। स्कूल के वो एसेंसे साल, क्या गोल दुनिया को समझना था या बस टॉप मार्क्स लाना? हम टॉपर्स का जश्न मनाते हैं, पर शायद ही कभी पूछते हैं कि उन्होंने असल में क्या सीखा। पहले दिन से ही प्रेशर होता है, याद करो, दोहराओ, हाई स्कोर करो। पर इस रेस में क्या हम सवाल पूछने, क्रिएटिव होने, असली प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की अपनी एबिलिटी खो रहे हैं? इमेजिन एक क्लासरूम जहां क्यूरियोसिटी मार्क्स से ज्यादा मायने रखती है, जहां फेलियर लर्निंग की तरफ एक कदम है। ट्रू एजुकेशन अंदर एक आग जलाती है। यह सिर्फ आपके दिमाग को फैक्ट से भरने के बारे में नहीं है। आपकी लाइफ सिर्फ एग्जाम की एक सीरीज से बढ़कर है। यह आपके बेस्ट सेल्फ में ग्रो करने के बारे में है। मार्क्स में इतनी पावर क्यों है? क्योंकि सोसाइटी उन्हें सक्सेस का गोल्डन टिकट मानती है। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सब इस बात को बढ़ावा देते हैं कि हाई मार्क्स मतलब एक अच्छी लाइफ। शर्मा जी के बेटे को 99% मिले। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक बेंचमार्क है। यह ऑब्सेशन लर्निंग को एक कंपटीशन बना देता है, जर्नी नहीं। स्टूडेंट्स मार्क्स के लिए सब्जेक्ट्स चुनते हैं, पैशन के लिए नहीं। सपने परफेक्ट मार्कशीट के सामने पीछे रह जाते हैं। नतीजा, टैलेंट अनएक्सप्लोर रह जाते हैं, रिस्क नहीं लिए जाते और इंडिविजुअलिटी खो जाती है। हम फॉलोअर्स बना रहे हैं, लीडर्स नहीं। ऐसे लोग जो याद कर सकते हैं पर इनोवेट नहीं कर सकते। मार्कशीट ट्रैप सेल्फ वर्थ तय करता है और एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन सकता है। एक मार्कशीट मेमोरी को माप सकती है, पर कैरेक्टर, करेज या क्रिएटिविटी को कभी नहीं। एक टिपिकल क्लासरूम में जाकर देखो। सिलेबस पूरा करना गोल है, समझना नहीं। सवाल सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो है उसी तक सीमित हैं। क्यूरियोसिटी को अक्सर दबा दिया जाता है। रट्टा मारना चलता है। याद करो, दोहराओ, भूल जाओ। क्या याद करना और सीखना एक ही बात है? बिल्कुल नहीं। ट्रू लर्निंग जानकारी को समझ में बदलती है। हमारा सिस्टम क्यूरियोसिटी को कमजोर करता है, जो डिस्कवरी का इंजन है। समय के साथ स्टूडेंट्स क्यों पूछना बंद कर देते हैं और सिर्फ एग्जाम में क्या आएगा पूछते हैं? इससे पैसिव माइंड्स बनते हैं जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं होते। दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, सिर्फ आंसर राइटर्स नहीं। हमें क्लासरूम्स को इंक्वायरी और एक्सप्लोरेशन की जगहों में बदलना चाहिए। कई लोगों के लिए एजुकेशन डर से चलती है, फेल होने के डर से, कम मार्क्स के डर से, दूसरों को निराश करने के डर से। यह डर सीखने को सर्वाइवल की लड़ाई बना देता है, ग्रोथ की नहीं। डर आपको कड़ी मेहनत करवा सकता है, पर यह आपको कभी इंस्पायर नहीं करता। डर से सीखी गई जानकारी जल्दी भूल जाती है, कोई रियल कनेक्शन नहीं होता। ट्रू लर्निंग पैशन और क्यूरियोसिटी से आती है, एंजाइटी से नहीं। डर क्रिएटिविटी को मारता है। स्टूडेंट्स सेफ खेलते हैं, गलतियों से बचते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बंद कर देते हैं। हमारा सिस्टम गलतियों को पनिश करता है, इसलिए स्टूडेंट्स रिस्क लेना बंद कर देते हैं। हमें ऐसे क्लासरूम बनाने चाहिए जहां फेल होना, सवाल पूछना और एक्सप्लोर करना सेफ हो। एम्पावर एजुकेशन करना चाहिए, धमकाना नहीं। हर साल लाखों लोग डिग्री लेकर ग्रेजुएट होते हैं, पर क्या वे सच में स्किल्ड हैं? हम एक पैराडॉक्स का सामना कर रहे हैं। ज्यादा डिग्री पर बढ़ती बेरोजगारी। सिस्टम रियल लर्निंग से ज्यादा एग्जाम पास करने को वैल्यू देता है। कई लोग निबंध लिख सकते हैं या समीकरण हल कर सकते हैं, पर रियल वर्ल्ड टास्क में स्ट्रगल करते हैं। एम्प्लॉयर्स ग्रेजुएट्स को जॉब्स के लिए अनप्रिपेयर्ड पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और टीम वर्क की कमी होती है। एक डिग्री को एबिलिटी साबित करनी चाहिए, सिर्फ अटेंडेंस नहीं। हमें हैंड्स ऑन लर्निंग चाहिए, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, रियल चैलेंजेस। तब तक डिग्रीज खोखले वादे ही रहती हैं। फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में एजुकेशन का मतलब एग्जाम से ज्यादा है। उनका फोकस होलिस्टिक डेवलपमेंट पर है। क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, अडेप्टेबिलिटी। क्लासरूम्स एक्टिविटी, डिस्कशन और डिस्कवरी से भरे होते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सेंट्रल है। स्टूडेंट्स बनाते हैं,
क्रिएट करते हैं, डिबेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, रियल वर्ल्ड स्किल्स हासिल करते हैं। कम्युनिकेशन और टीम वर्क को नॉलेज जितना ही वैल्यू दी जाती है। हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पर हम सीख सकते हैं। क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल्स इनोवेशन को आगे बढ़ाती हैं। मार्क्स से आगे देखने और मीनिंगफुल एजुकेशन के लिए नए आइडियाज अपनाने का समय आ गया है। सिस्टम की कमियों के बावजूद भारतीय स्टूडेंट्स इनक्रेडिबल रेजिलियंस दिखाते हैं। वे बहुत ज्यादा प्रेशर, बड़े सिलेबस और एंडलेस एग्जाम्स को ग्रिट के साथ हैंडल करते हैं। यह डिसिप्लिन और वर्क एथिक उन्हें ग्लोबली एक्सेल करने में मदद करती है। पर इसकी कीमत क्या है? क्या होगा अगर उनकी एनर्जी सिर्फ याद करने के बजाय इनोवेशन को बढ़ावा देती? हमारे पास टैलेंट और ड्राइव है। जिसकी कमी है वह है सही एनवायरनमेंट। इमेजिन अगर क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को हार्ड वर्क जितना ही पोषित किया जाता। हम सिस्टम का बचाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि बर्बाद हुई क्षमता की त्रासदी को उजागर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए जो उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करे, पास्ट के लिए नहीं। हम आगे कैसे बढ़ें? चेंज माइंडसेट में चेंज से शुरू होता है। घर पर, स्कूलों में और सोसाइटी में पेरेंट्स को मार्क्स से ज्यादा लर्निंग को वैल्यू देनी चाहिए। क्यूरियोसिटी और सेफ फेलियर को सपोर्ट करना चाहिए। टीचर्स को क्यूरियोसिटी जगाना चाहिए। स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स से आगे गाइड करना चाहिए। असेसमेंट्स को सिर्फ मेमोरी नहीं, बल्कि समझ और स्किल्स का टेस्ट करना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स को करिकुलम को रिफॉर्म करना चाहिए ताकि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और रियल वर्ल्ड स्किल्स पर फोकस हो। टीचर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करें और हाई स्टेक्स एग्जाम्स को कम करें। पर सबसे जरूरी बात, स्टूडेंट्स को खुद चार्ज लेना चाहिए। सिलेबस से परे एक्सप्लोर करें, सवाल पूछें और स्टेटस को चैलेंज करें। क्लब्स शुरू करें, प्रोजेक्ट्स पर काम करें, नई स्किल्स सीखें। लाइफ के लिए एजुकेशन की डिमांड करें, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं। ट्रेन होने से एजुकेटेड होने तक की जर्नी आपको शुरू करनी है। ट्रू चेंज आपसे शुरू होता है। क्या आप एजुकेटेड हो या सिर्फ एग्जाम्स के लिए ट्रेन किए गए हो? फर्क साफ है। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बारे में है, एजुकेशन अपने लिए सोचने के बारे में है। चलो यह पूछना बंद करें, आपका परसेंटेज क्या है, और पूछना शुरू करें, आपने आज कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की। क्यूरियोसिटी और पैशन का जश्न मनाओ। रियल लर्निंग डिस्कवरी के बारे में है, कंपटीशन के बारे में नहीं। ग्रोथ इस बात से मापी जाती है कि आप कैसे इंप्रूव करते हो, मार्क्स से नहीं। खुद से पूछो, मैंने आज कैसे ग्रो किया, मैंने कौन सी नई चीज सीखी। यह आपकी रियल रिपोर्ट कार्ड है। मार्क्स के पीछे भागना बंद करो, नॉलेज के पीछे भागना शुरू करो। यही सच्ची शिक्षा का सार है। आसान है, इट्स